चैनल से जुड़े होनहार छात्रों, आज मैं पुनः कक्षा 11 हिंदी विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का शीर्षक है कबीरदास द्वारा रचित जो पदावली शीर्षक है, इसके कुछ पदों का अध्ययन हम लोगों ने पहले किया है। आज का जो पद है पदावली का, यह जो पद छंद है, गेय पद छंद है, इसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। वह इस प्रकार है। हम न मरे मरिहें संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरिहें तो हमहू मरिहें, हरि न मरे हम काहे को मरिहें। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। पद इस प्रकार रहा। काठिन्य निवारण के क्रम में कठिन शब्दों को यहाँ लिखा गया है, उनका अर्थ इस तरफ है, इसे आप देख लेंगे। बाकी के जो कठिन शब्द हैं उनको हम व्याख्या में देख लेते हैं। हम कबीरदास ने अपने लिए कहा है, स्वयं के लिए, जीवात्मा के लिए कहा है। मरण मृत्यु होना, इस नश्वर संसार से विदा होना। हमको मिल गया जियावन हारा, माने जिलाने वाला अर्थात परमात्मा। मरण मृत्यु से, संसार के आवागमन से। साकत शक्ति के उपासक, संत सज्जन लोग। रसायन औषध जो शरीर से विकारों को दूर करती है, हमारे जीवन में, विष से भरे जीवन में, माया रूपी विष से भरे जीवन में जो अमृत का संचार करती है औषधि, वह राम नाम रूपी औषधि है। यहाँ पर रूपक हो रहा है बच्चों। मन, इस अपने मन को, जीवात्मा को मन ही परमात्मा से मिलावा, तादात्म्य स्थापित कर लिया है, साक्षात्कार कर लिया है। सुख सागर, परमात्मा रूपी सागर को पावा माने प्राप्त कर लिया है। शाब्दिक अर्थ इस प्रकार रहा। संदर्भ पूर्वत है, प्रसंग के क्रम में हम देख लेते हैं। हम लोगों ने पहले ही जाना है, काव्य जगत में कबीरदास को कविता रूपी कामिनी के सिंदूर बिंदु के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भक्ति, ज्ञान और दर्शन के रहस्य को प्रतिपादित किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। इसको वास्तविक सुख तभी प्राप्त होगा जब साधना करके हम इस जीवात्मा को परमात्मा में, परमात्मा सत्ता में समाहित कर लेंगे, विलीन कर लेंगे। तभी हम इस संसार के मोह माया के बंधन से, आवागमन से छुटकारा पा सकते हैं। नहीं तो जब तक हम परमात्मा से तादात्म्य स्थापित नहीं करते हैं, इस संसार में आना पड़ेगा और आकर के सांसारिक कष्टों को यहाँ पर हमें भोगना पड़ेगा और इस जीवात्मा को तब तक कष्ट सहन करना पड़ेगा। कबीरदास ने साक्षात्कार किया, ईश्वर से तादात्म्य स्थापित कर लिया है। हम जानते हैं यह हमारी जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा से अलग हो करके यहाँ संसार में यह मोह माया के बंधन में पड़ करके नाना प्रकार की यातनाओं तथा कष्टों को सहन कर रही है। अब कबीरदास ने साधना के द्वारा ईश्वर से साक्षात्कार कर लिया है, तादात्म्य स्थापित कर लिया है। कह रहे हैं अब तो मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा की कभी मृत्यु होती नहीं है। जीवात्मा जब वहाँ से अलग होती है तभी उसको संसार में आना और जाना पड़ता है। जो लोग साधना के द्वारा परमात्मा सत्ता में मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, वह परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं और कष्टों से उनको मुक्ति मिल जाती है। कबीरदास जी कह रहे हैं हम न मरें, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मेरी जो जीवात्मा परमात्मा से अलग हुई थी, यह हमने साधना करके
ईश्वर से तादात्म्य स्थापित कर लिया है और मैं परमात्मा सत्ता में विलीन हो गया हूँ। इसलिए परमात्मा की मृत्यु कभी होती नहीं है, तो मेरी मृत्यु होगी नहीं। हम न मरें, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। मरी हैं संसारा, कौन से लोग मरेंगे? जो सांसारिक वृत्तियों में लगे हुए, सांसारिकता के बंधन में लगे हुए हैं, मृत्यु तो उनकी होगी। सांसारिक जीव ही इस जीवन और मृत्यु के बंधन से नहीं छूट पाएंगे, मृत्यु उन्हीं की हो। हम क्यों मिला जियावन हारा, क्यों मेरी मृत्यु नहीं होगी? जो लोगों को जन्म देता है, मेरा साक्षात्कार, मेरा तादात्म्य तो उससे हो गया है, परमात्मा से, ईश्वरी सत्ता से हो गया। जो सबको जिलाता है, सबको संरक्षण देता है, सबका पालन पोषण करता है, तो मेरा तादात्म्य उससे हो गया है, तो मेरी मृत्यु अब निश्चित नहीं होगी। अब न मरूं, कह रहे अब तो बिल्कुल नहीं मरूंगा। बिल्कुल न मरने का मतलब परमात्मा से जरा भी विमुख या अलग नहीं होऊंगा, तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, अलग नहीं होऊंगा। मरना मन माना, मरने से मेरा मन मान गया है, अर्थात मरने से मन मानने का क्या अभिप्राय है? इस संसार के आवागमन से, जीवन और मृत्यु के बंधन से मैं ऊब चुका हूँ। मरने से मेरा मन, मेरा हृदय भर गया है। और तेई मुए जिन राम ने जाना, अब तो मृत्यु उन्हीं की होगी, वे ही संसार में आएंगे और जीवन और मृत्यु के बंधन में रहेंगे, जिन्होंने राम नाम परमात्मा के रहस्य को, मर्म को नहीं जाना, ईश्वर को नहीं जाना, वही इस संसार में आएंगे और उन्हीं की मृत्यु होगी। मृत्यु तो उन्हीं की होती है जो परमात्मा को नहीं पहचान पाते, वह संसार में बार बार आते हैं और जाते हैं। साकत मरें संत जन जीव, संसार में क्या है? जो शक्ति के उपासक होते हैं, सांसारिकता में पड़ जाते हैं, नाना प्रकार की देवों की आराधना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, वह जीवन और मृत्यु के बंधन से कभी नहीं उबर पाते। तो कबीरदास जी कह रहे हैं शक्ति के उपासक मरेंगे, वह संसार के आवागमन के बंधन से नहीं छूट पाएंगे। संत जन जीवे, और संत लोग, भक्त लोग जो ईश्वर से साक्षात्कार कर लिए हैं, वह जीवित रहेंगे, अर्थात वह हमेशा परमात्मा में विलीन होकर के, परमात्मा सत्ता के साथ समाहित होकर के वहीं पर निवास करेंगे। और कबीरदास जी कह रहे हैं भरी भरी राम रसायन पीवे। अब तो शक्ति के उपासक जो हैं, शाक्त लोग, वही उन्हीं की मृत्यु होगी, और संत लोग अमर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार कर लिया। और अपनी जीवात्मा को कह रहे हैं मेरी जीवात्मा ने परमात्मा से साक्षात्कार कर लिया है, इसलिए जिह्वा से भरी भरी राम रसायन पीवे, अपनी जिह्वा के द्वारा मैं राम नाम रूपी रसायन माने औषधि का पीवे माने पान करूँगा, उसी का स्वाद चखूँगा। हरि मरी हैं, कबीर दास जी कह रहे हैं अगर जब परमात्मा मरेगा, परमात्मा की मृत्यु कभी होगी नहीं, परमात्मा सत्ता कभी नष्ट नहीं होती, तो अगर वह नष्ट होगी तभी मेरा जीवन नष्ट होगा, मेरी आत्मा नष्ट होगी। तो कह रहे हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं। अगर ईश्वर की मृत्यु, परमात्मा सत्ता नष्ट होती है, तभी मैं नष्ट होऊंगा, मेरी जीवात्मा नष्ट होगी। और हरि न मरे हम काहे को मरिए, हरि की मृत्यु, परमात्मा सत्ता का ह्रास, उसकी मृत्यु कभी, उसका क्षरण कभी होगा ही नहीं, तो मैं कभी, मेरा भी क्षरण नहीं होगा, मेरी भी मृत्यु नहीं होगी। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, कबीरदास जी कह रहे हैं हमने क्या किया है? मन को, अपनी जीवात्मा को मन से, उस परमात्मा सत्ता से क्या किया है? मिला दिया है, अर्थात अपनी जीवात्मा का तादात्म्य परमात्मा से कर लिया है। अमर भय, अब तो मैं अमर हो गया हूँ, क्योंकि परमात्मा अमर है, तो मेरी जीवात्मा जब परमात्मा में समाहित है तो वह भी अमर हो गई है, और हमें सुख रूपी सागर, उस परमात्मा रूपी सुख के सागर की प्राप्ति हो गई है। अब मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, मैं संसार के आवागमन से पूरी तरह छुटकारा पा लिया हूँ। बच्चों, व्याख्या के क्रम में बस इतना ही, साहित्यिक सौंदर्य के क्रम में हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं रस
इसमें भक्ति एवं शांत रस का पूरी तरह से परिपाक हुआ है। छंद गेय पद शैली में है, गेय पद छंद है। अलंकार रूपक अनुप्रास मुख्य रूप से परिलक्षित हो रहा है। दृष्टांत भी देने का प्रयास किया है कबीरदास जी ने, और शब्द शक्ति अभिधा सीधे सीधे बात को कहने का प्रयास किया है, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास किया है। और शांत एवं भक्ति रस का पूरे में परिपाक है। यहाँ पर आत्मा के अस्तित्व को बताने का प्रयास कबीरदास ने किया है। भाव साम में आप चाहें तो गीता का यह श्लोक लिख सकते हैं। नयनम छिंदन्ति शस्त्राण नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयंत आप न सूसयत मारुतः। आत्मा का अस्तित्व ऐसा है, इसका कभी क्षरण होता ही नहीं, ह्रास होता ही नहीं। न तो शस्त्र से काट सकता है, वायु इसे उड़ा नहीं सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता। तो आत्मा का अस्तित्व ऐसा है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं हमारी जीवात्मा परमात्मा से जब अलग हुई है तभी इसका अलग अस्तित्व है, तभी तक इसको कष्ट सहन करना होगा। और यह साधना के द्वारा जब ईश्वर से साक्षात्कार कर लेती है, ईश्वर पे समाहित हो जाती है, उस परमात्मा सत्ता को पहचान लेती है, तो इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता और यह तब नाना प्रकार के सुखों को भोगती है, कष्टों से इसे मुक्ति मिल जाती है। बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही। पुनः अगले अंक में हम पदावली के शेष छंदों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।